नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार से एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी की एक बात को मान लिया है और एक ऐसी बात मान ली जिस पर तेजस्वी यादव अड़े हुए थे। यानी कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि चुनाव से पहले महागठबंधन का मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा उनको घोषित किया जाए। लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले कोई नहीं होगा, सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। तो इस बात को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान मची हुई थी। लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी ने मना लिया है कि चुनाव से पहले महागठबंधन सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि हर कोई जानता है कि महागठबंधन को अगर बिहार में बहुमत मिलता है तो जाहिर सी बात है, नो डाउट तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे। ये बात भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं समझा दी होगी। तो कांग्रेस ने कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को कन्विंस कर लिया है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया जाता तो इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता था, और नहीं किया जाता है तो क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर और चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खींचतान मची हुई थी। अब लगभग लगभग ये तय हो गया है कि सीट शेयरिंग का भी फार्मूला तय हो चुका है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पेच फंसा हुआ था। तो अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव भी बात को मान गए हैं कांग्रेस पार्टी की। तो आखिर मान लीजिए अगर तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती या महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देता तो उसका क्या नुकसान हो सकता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होते तो पूरी कोशिश करते, वो याद दिलाते जब लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में जो जंगल राज था, जिस तरीके से गोदी मीडिया लालू जी के जमाने को जंगल राज बोलती है, तो उसकी याद दिलाते कि साहब अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो फिर से बिहार में जंगल राज शुरू हो जाएगा। और इससे होता क्या, इससे महागठबंधन को नुकसान होता। कैसे नुकसान होता? देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते लेकिन वो बीजेपी का विकल्प चाहते हैं, लेकिन वो आरजेडी को भी वोट नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं ना तो हम बीजेपी को वोट दें ना तो हम आरजेडी को वोट दें। तो ऐसे में फिर विकल्प क्या बचता है? विकल्प ये बचता है जब महागठबंधन का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी बड़े धूम धड़ाके से, बहुत तेज तर्रार तरीके से, बहुत जोर शोर से जब बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार करेगी तो जो ऐसे लोग हैं जो ना तो बीजेपी के पाले में जाना चाहते हैं और ना ही आरजेडी के पाले में जाना चाहते हैं, तो वो लोग खुलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ जाएंगे। इससे होगा क्या? इससे जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को फायदा ही तो होगा। यानी कि कांग्रेस को वोट मिलने से पूरे के पूरे महागठबंधन को फायदा होगा। तो यही बात मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव जी को समझाई होगी और इस बात को तेजस्वी यादव भी बखूबी समझे होंगे। देखिए, लालू परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार और जंगल राज का ये गोदी मीडिया बड़ा गंभीर आरोप लगाती है। भ्रष्टाचार तो एक बार नजरअंदाज कर दिया जा सकता है, लेकिन जंगल राज को जिस तरीके से पेश किया जाता है तो तमाम बिहार के लोग और तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि उस वक्त के लोग जो आज भी जीवित हैं, मौजूद हैं, तो उस वक्त के समय को याद करके वो लोग सिहर जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने यही समझाया कि आप, जाहिर सी बात है, नो डाउट जब चुनाव खत्म हो जाएगा, बहुमत मिलेगा तो मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने यह समझाया, लेकिन चुनाव से पहले आप मुख्यमंत्री का चेहरा मत बनिए, हम लोग घोषित नहीं करेंगे। इस बात को मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी ने बखूबी समझ लिया है। इसीलिए खबर ऐसी आ रही है कि महागठबंधन में अब चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा। एक रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं बिहार में अब महागठबंधन की जो गाड़ी है वो पटरी पर नजर आती जा रही है और इसका एक साइकोलॉजिकल तौर पर बिहार के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को बड़ा लाभ भी मिलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।